शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सुनेंगे कदम कदम पे पद्मों की प्राप्ति कैसे हमें करना है। हम सब चाहते हैं ना, हमारी हर कदम में पदम माना वो लास्ट वर्ड है, उसके ऊपर कोई शब्द नहीं है। इतना अनगिनत प्राप्तियां, अनगिनत खजाने कहो या कोई भी प्राप्ति जहाँ कोई लिमिट ना हो, ऐसे प्राप्ति अभी हम इसलिए करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सारे कल्प के लिए कमाई का समय सिर्फ एक ही अभी संगम है। बाकी जो 4 युगों में पहले 2 युग तो जो यहाँ जमा किया वो हम लेते आए, बाद में जो है वो कर्म कूटना चालू हो गया। प्राप्ति के बदले हर कदम में अप्राप्ति ही नहीं, दान पुण्य भी किया तो भी संपूर्ण उसका फल नहीं मिल सका, क्योंकि वो उसका ज्ञान नहीं था। तो अभी हम सोचते हैं और बाबा ने अनेक विधियां दिया है हम कैसे हर कदम में पद्मों की प्राप्ति करें। कदम सिर्फ कर्म का कदम नहीं, हमारी हर संकल्प का कदम हो, हर बोल के, हर कर्म के, हर संबंध के कदम जिसमें हमारी संपूर्ण पद्मों की प्राप्ति हो, एक एक संकल्प में। तो उसका विधि एक ही संपूर्ण विधि है जो हम सब जानते हैं। हर एक पद्मों की प्राप्ति का आधार ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम रखो तो पद्मों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों? सारी सृष्टि में जितने भी आत्माएं आए, कोई ने ऐसे नंबर 1 प्राप्ति प्राप्त नहीं किया जो दुनिया के आगे नेक्स्ट टू गॉड एक ही आत्मा है, वो है ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप के ऐसा क्या कदम है जिसके आधार से वो सारे विश्व के मालिक बने और चारों युगों में बाबा के विशेष पार्ट है, ये हम सब जानते हैं। तो इसका कारण पद्म की इतनी बड़ी प्राप्ति का आधार सिर्फ हिम्मत का पहला कदम ब्रह्मा बाप ने सर्व समर्पणता का किया। इतने हिम्मत कि जो पहली कदम था, कुछ भी हो जाए, प्राण भी जाए, दुनिया जाए, संबंध जाए, शरीर जाए, लेकिन जो मैं भगवान को समझने के बाद करना चाहता हूँ वो करके ही छोड़ेंगे। उसकी जो पहला कदम हिम्मत का सर्व समर्पणता में समर्पण करना स्थूल रूप से बहुत सहज है। संबंधों को भी छोड़ना, स्थूल रीत नीतियों को, संप्रदायों को, धर्म को, सारी जो कुछ भी है संपत्ति, साधन, वैभव सब छोड़ना बहुत सहज है। लेकिन जो आत्मा की बहुत गहरी जन्मांतर की संस्कार मैं और जो मेरा है उसको छोड़ना
86 ईयर से बाबा पढ़ाता ही आ रहा है। बच्चे सारी बातों का, सारी कमजोरियों का, सारी अप्राप्तियों का, माया का दरवाजा सिर्फ मैं और मेरा है। तो इसकी विशालता को समझते हुए बाबा ने जो ये कदम रखा, जहाँ स्वप्न संकल्प से भी वृत्ति चित्त से बाबा ने संपूर्ण रीति से अपने को इस मैं शब्द को ही डिलीट कर दिया बाबा ने अपने डिक्शनरी से। जो जीवन भर बाबा ने इस शब्द को यूज नहीं किया, ना मैं न मेरा। सदैव ये कहते रहे ये बूढ़ा बाबा बाबा का बच्चा है। जैसे थर्ड पर्सन कोई होता है जो अपने को रेफर करता, उसी तरीके से बाबा ने अपने को बिल्कुल देह से, संबंधों से, पदार्थ स्थूल बातों को तो छोड़ा ही, लेकिन अपने संस्कार स्वभावों को टच नहीं किया। ये है हिम्मत की बहुत ऊंची कदम, जो अपने अंदर की मैं मेरे के साथ जो मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, मेरेपन के जितने भी विस्तार है, या मेरा गुण, मेरा कर्म, मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये सब कुछ बाबा ने समाप्त किया। जिसके आधार से कदम कदम पे पदम, पदम मना कमल फूल को भी पदम कहते हैं। पद्मों की प्राप्ति तब होती जब कमल समान हमारा स्थिति न्यारा और प्यारा होता है। देह और देह के सब संस्कार, स्वभाव, संबंध, पदार्थ, सब बातों से न्यारा और एक भगवान का प्यारा, एक बाबा हमें प्यारा लगे, ऐसा जो स्थिति बाबा ने बनाया, ब्रह्मा बाप ने। जो दादी कहते थे हम बहुत नजदीकी से बाबा को देखते थे। आज इस परिस्थिति में बाबा की स्थिति क्या है? क्योंकि बहुत इनिशियली जब बस गिर गया, जहाँ मम्मा भी थे, तो निर्मल शांता दादी, बड़े बड़े दादिया, कुमार का दादी, दीदी सब थे। सबको बड़ी बड़ी चोट लगी, किसी का हाथ गया, किसी का क्या। लेकिन दादी हाँफते हाँफते, बाबा बाबा बस गिर गया। बाबा ऐसा सुना जैसा कि दूसरे कोई और बातों का हो। सारा सुनने के बाद इतना ही बोला, अच्छा बच्चे चलो। सारा गया, देखा, और देखने के बाद ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ये ड्रामा में था। प्रश्न तक भी नहीं पूछा। ये बहुत इनिशियल बात है। जिस टाइम बाबा ने, शिव बाबा ने हमें जो गहरा ज्ञान दे रहा है, उस गहराई से ज्ञान को बाबा ने ओपन नहीं, खोला नहीं था। ड्रामा की गुह्य राजों को इतना खोला नहीं था। लेकिन उस समय की बाबा की जो स्थिति, इतने देह से न्यारे आत्म स्वरूप में, जो हर घड़ी की ड्रामा और उसमें सबका पार्ट के पीछे कर्मों का कारण को समझते हुए बाबा ने ऐसा उनके संकल्प की कदम तो देखिए, जो संकल्प भी हिला नहीं, उसका असर चेहरे पर नहीं आया, ना बोल पर आया। ऐसी स्थिति जो दादी कहते थे, मैं देख रही थी बाबा की एटलीस्ट थोड़ा सा,
क्योंकि मम्मा का भी बाल आ गया था तो बच्चे कौन किया, सिर्फ अनेक क्वेश्चन उठ सकता था। कौन गिराया, कौन बस चला रहा था, कौन क्या कर रहा था, ऐसे कैसे हो गया, कुछ भी कोई प्रश्न नहीं। यहां तक भी नहीं पूछा बस कौन चलाया। इतना एकदम संपूर्णता की जो साक्षी अवस्था है, वो अवस्था दादी कहते थे हमने देखा। जो न्यारा भी ऐसा सदैव देखो तो ऊपर ऊपर शरीर में है ही नहीं। इतने गहराई से जो न्यारापन है ना, जो कमल फूल के ऊपर खिचड़ा भी डालो ऊपर से तो वो खिचड़ा ठहरता नहीं है, एक ड्रॉप भी बैठता नहीं है उस पर। तो पदम की जो कमल समान की जो स्थिति है, जब तक हमारा नहीं बनता, हर संकल्प में वृत्ति चित्त तक ये धारणा नहीं होती, तब तक हम हर संकल्प की कदम बोल, उस न्यारेपन की बोल और वृत्ति और कर्मों में जो हमें लाना है, उसके आधार से हम पद्मों की प्राप्ति करें हर संकल्प में, ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम सभी देखें कि प्रैक्टिकली हम सभी बोलते हैं बाबा को, बाबा आप ही सब कुछ हो, आपके सिवाय हमारा कोई नहीं। कहते हैं ना, हाँ क्या कहते हैं सब माताएं भाई, सोचते हैं ना, कहते भी है ना, दिल से कहते हैं बाबा एक आप, दूसरा ना कोई। लेकिन प्रैक्टिकली हमारे बुद्धि में सदैव सर्व संबंधों के आधार से एक बाबा है या और कुछ है, कोई और कुछ नहीं। लेकिन अपने ये मेरा ये संस्कार, ये मेरा ये स्वभाव, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये जीवन में, योगी जीवन कहो या ब्राह्मण जीवन कहो, इस जीवन की ये बड़ी हिम्मत की कदम हमें संपूर्ण रीति से रखना है। सही, पानी में गिरने के बाद ठंडी क्या गर्मी क्या है, गिरे तो गिरे, खत्म है। ऐसे जीवन देने के बाद शिव बाबा के लिए मरना इतना इजी नहीं है। दुनिया में तो वैभव के पीछे, लोगों के पीछे, मनुष्यों के पीछे, पैसे के पीछे मरने वाले बहुत हैं। भगत भी, अनेक भक्तों ने भी कहा तेरे लिए मरना आसान बात नहीं है। लेकिन हम बच्चे बाबा के बन चुके, बाबा को सिर्फ जाना नहीं, समझने के बाद हम पहचान चुके बाबा को। तो पहचानने के बाद हमारी जो हिम्मत का कदम है, एक बाबा आप, और आप माना आपकी श्रीमत। श्रीमत सिर माने माथे, तब समझो हमारी हर कदम में पदम की प्राप्ति चालू होता है। क्योंकि कर्मों की कदम, बोल के कदम के पीछे हमारी सिर्फ मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोल नहीं, लेकिन वृत्ति चित्त के ऊपर भी अपनी कंट्रोल बहुत जरूरी है। क्योंकि संकल्प के पीछे भावनाएं, भावनाओं के पीछे जो उद्देश्य है, अगर उस गहराई से हम नहीं समझते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म मईपन, वहाँ थोड़ा सा मेरापन जब इंटरफियर करता है तो हमारी प्राप्ति अप्राप्ति में बदल जाता है। पुण्य के खाता इमीडिएटली व्यर्थ खाते में जमा होता, ये बातें बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कहा हुआ है। जब मैं बच्चों की खाता देखता हूँ
बहुत सेवाएं करते, बहुत मेहनत करते, लेकिन खाता जब देखता हूँ तो जितना होना चाहिए उतना नहीं। कारण ये मैंपन, इसकी समर्पणता, ये बहुत बड़ी कदम है। संकल्प, वृत्ति और चित्त तक ये हम खत्म करें तब न्यारा और प्यारा हर कदम में, हर बोल में, हर कर्मों में, हर संबंध संपर्क में न्यारे रह करके, न्यारापन भी ऐसा हो जो सिर्फ स्थूल की न्यारापन, स्थूल से दूर बात नहीं है, लेकिन हमारे सूक्ष्म संकल्पों पर भी, भावनाओं पर भी कोई भी बात का प्रभाव ना हो, क्योंकि प्रभाव देहबान है। प्रभाव के बाद जो लगाव, खिंचाव होती, बाद में जो झुकाव होती, वो तो बड़ी मोटी बातें हैं, मोटी बातें हैं। लेकिन अंदर हम अपने प्रभाव को देखना है, हम कहाँ तक संपूर्ण न्यारे हैं। तो जब हम संपूर्ण समर्पणता की इतनी बड़ी कदम योगी जीवन में अपने देहबान सहित मैं और मेरे का जो प्रभाव सूक्ष्म में, जो संस्कार स्वभाव बन चुके हैं, उसको बिल्कुल बाबा के ऊपर देने के बाद फिर वापस लेवे नहीं। जो ब्रह्मा बाप एक बार सब कुछ दे दिया, फिर वापस मोड़ के नहीं देखा, टच नहीं किया, ऐसी हिम्मत के लिए नेक्स्ट जो कदम ब्रह्मा बाप की था वो है सहनशीलता की कदम। ये बहुत बड़ी महान कदम बाबा की थी। सब कुछ समर्पण के बाद जो परीक्षाएं आती है, जो भी चाहे शरीर की आती, संबंध की आती, या प्रकृति से आती है, या कई साधनों की अप्राप्ति की समस्याएं जो भी आते हैं, उन सभी परीक्षाओं में बाबा ने बिल्कुल इतना सहज तरीके से पार किया, जो बाबा को कोई भी पेपर सहन तो हम सहन कर रहे हैं, यहाँ तक भी नहीं, बाबा की एक नेचुरल स्थिति थी। हम बहुत बार परीक्षाएं आती है, गड़बड़ होता है तो कई कहते हैं ना, कहाँ तक हम मरेंगे, कहाँ तक हम सहन करेंगे, कहाँ तक हम सुनेंगे। लेकिन बाबा के मुख तो छोड़ो, बोल तो छोड़ो, संकल्प तक भी ना था। क्योंकि दादी कहते थे, जब मुख पर मुरली चलाते चलाते बाबा को उठ के कुछ बोल देवे, बाबा सिर्फ मुस्कुराए, बाद में भी कुछ ना बोले। ये अवस्था बहुत बड़ी ऊंची है। और अपने हाथ से पले हुए बच्चे बहुत सारी यज्ञ की विघ्न रूप बने, ये बहुत बड़ी कठिनाई है। और ना हलचल, परिस्थितियों को सिर्फ सहन ही नहीं, लेकिन ऐसे समाया जैसा सागर, जो इतना भी बड़ा पत्थर फेंको, खिचड़ा फेंको सागर में, कुछ सेकंड के बाद वो दिखता नहीं है। ऐसे बाबा के आगे जो पेपर्स आए, तो उन बातों का थोड़ा सा भी असर हो, ये नहीं हुआ। क्योंकि बड़े थे बड़ी पेपर बाबा के आगे क्या था, 350 बहनें, कुछ ही भाई थे, और गवर्नमेंट से आ जाए ये संस्था बैन है। आप सोचो उस टाइम कोई भी साधारण इंसान हो तो उसको कितना अपसेट हो जाए, डर जाए। इतने बहनों को, माताओं को लेके मैं कहाँ जाऊँ, उसमें से 80 बच्चे, 80 बाबा के फेस पर भी नहीं, किसी को पता भी नहीं ये टेलीग्राम आ चुका है। बाबा ने कहा, बच्चे चलो चलो,
सब चीजें सामान बाहर रखो। सभी ने समझा बाबा कहाँ टूर लेके जा रहा है। ऐसे हंसते हंसते प्यार से कहा बच्चे चलो। फिर कहा बाबा अभी क्या करना है, सब बैठो योग में बैठो। थोड़ा देर योग में आधा घंटा बिठाया तो फिर वापस आ गया, बैन कैंसल्ड। लेकिन किसी को मालूम तक भी नहीं पड़ा। फिर बाबा ने कहा बच्चे बच्चे चलो चलो सब वापस रखो। सब सोच रहे थे टूर कैंसिल हो गया क्या। ये था बाबा की हिम्मत की दूसरी कदम, सहनशीलता की, जो सहन और समाना बातें परिस्थितियों को, जैसे बाबा के आगे जैसे डिसॉल्व हो जाता था, ऐसी स्थिति माना इतनी बाबा के इस समर्पणता के पीछे, निश्चय और समाने के पीछे जो बातें हैं ना, वो बहुत गहरी निश्चय की बात है। तो दादी ने जब एक बार पूछा बाबा एटलीस्ट आप थोड़ा भी, आप कुछ बोलते भी नहीं, कुछ भी होता है। तो बाबा ने कहा बच्ची ये थोड़े ही मेरा काम है, मैं भी आप जैसा बच्चा हूं ना बाबा की, वो तो बैठा है सारा वो देखेगा, मैं क्यों सोचो। बाबा को संकल्प भी नहीं क्या होगा, उसको जहां बिठाना है वो बिठाएगा, चाहे रोड में बिठाए चाहे अंदर बिठाए, क्या फर्क क्या है, कुछ भी फर्क नहीं। इतनी शिव बाबा पर इतना विश्वास, इतना निश्चय, सिर्फ बाबा ने क्या देखा था, साक्षात्कार में देखा था बाबा ज्योति बिंदु को, बच्चे तुमको निमित्त बनना है, लेकिन क्या करना है विशाल रूप से क्या नहीं, ये तो धीरे धीरे पता पड़ा ना। लेकिन परमात्मा के प्रति इतने अटूट विश्वास, अटूट निश्चय की जो कदम है बाबा की, ब्रह्मा बाप की हर कदम पर हमें बहुत गहराइयों से सोचना है बाबा ने क्या ऐसा किया, पुरुषार्थ जो किया, जो इतनी बड़ी प्राप्ति, जन्म जन्मांतर की विश्व की बादशाही जन्मते ही और अंत तक ब्रह्मा बाप की जीवन की या जन्मों की बातें आप देखो। बाबा की, शिव बाबा के प्रति समर्पणता का मतलब मैं तेरा हूँ तो आप मेरे हो, तो आपके पास जो है वो मेरा, और मैं तो फिनिश्ड, मैं खत्म है सब कुछ आपका बोलने के बाद। इस बात के पीछे बहुत सारी सूक्ष्मता है जो शिव बाबा के ज्ञान को, बाबा के ज्ञान मना टोटली गीता क्या है, श्रीमत है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं ना, ज्ञान को, मुरली को ऐसे ही नहीं सुनना है, हर लाइन के पीछे बाबा की मत क्या है, बाबा क्या चाहते हैं हमारे से, और ये क्यों कह रहे हैं, हम उस महीनता से मुरली सुने और बाबा की हर शब्द के पीछे बाबा की भावना, भगवान की भावना हमारे प्रति क्या है वो समझ के सुने, और उस स्वरूप से, उस ज्ञानमय अवस्था से, अशरीरी बिंदु अवस्था से हम सुने, ताकि हम भगवान इतने ऊंचे बाप की ऊंचे ज्ञान को हम समझ पाए। थोड़ा भी देवान है, व्यक्ति भाव से हम बैठेंगे, ज्ञान कुछ भी नहीं बैठेगा बुद्धि में। शब्द आप सुनेंगे, शब्द की भावों को, शब्द के पीछे बाबा की डायरेक्शन कहो, मत कहो, ये समझ नहीं पाएंगे। भगवान की भाषा
भगवान की बातें समझना, उसको जीवन में लाना, ये भाग्य की बात है। बाबा आप सब कुछ हो बोलना तो इजी है, लेकिन बाबा मेरा सब कुछ है, उसको अपना बना के चलना, उसकी पसंदी अनुसार चलना, ये अटेंशन और मेहनत का काम है। तो इसलिए बाबा के ये जो कदम है, ये महान कदम है, जिस कदमों के आधार से बाबा ने पद्मों की प्राप्ति किया। तो ज्ञान के, बाबा के और हर कदम के पीछे जो विशेष पुरुषार्थ बाबा की, जो निरंतर चलते फिरते, बाबा किचन में जाते, बच्चों से मिलते, कहीं भी जाते, बाहर जाते, उस टाइम बच्चों को जंगलों में भी ले जाते बेगरी पाठ के टाइम, लेकिन हर वक्त बाबा की विशेष बात जो हमें धारण करना है, बाबा की और ऊंची कदम, वो है स्वदर्शन चक्रधारी। निरंतर के बाबा के चिंतन ऐसा होता था, जो चिंतन करते करते बाबा मुरली में भी कई बार कहते, बाबा की नींद उड़ जाता है। इतना चिंतन चलता, चिंतन के पीछे इतना नशा, इतनी खुशी, इतनी आनंद, जो बाबा ऐसे नशे में उस एक एक शब्द के स्वरूप, उस बात की खुशी, उस बात की अनुभूति, उसकी नशे में स्थित हो जाते थे। जो नींद उड़ जाना माना क्या, सोते ही 11 बजे उठते तो 2 बजे 3 घंटे की रेस्ट है, वो भी जागृत अवस्था। दादी कहते थे जब हम लोग वहाँ वॉचमैन के रूप में देखते थे, हम 1 बजे भी जाके सिर्फ दरवाजे पे खड़े होते तो भी कहता बच्चे अंदर आओ, कौन है। इतनी जागंती ज्योत, अपने वो स्वरूप, उसका कारण बाबा की योग निद्रा, वो जागंती ज्योत की अवस्था, निरंतर की आत्म अभिमानी की स्थिति, माना अपनी स्वदर्शन की जो स्वरूप, जो स्थिति, जिसके अंदर बिंदु सोता नहीं है ना। ये स्थिति मैंने गुलजार दादी में देखा। जब दादी बेंगलुरु में आए थे तो दादी को कहा, दादी आप थोड़ा तो रेस्ट लीजिए। दादी ऐसे ही लेट है, और 1 घंटे के बाद हम आके पूछा, दादी उठ गए थे, तो दादी आप थोड़ा रेस्ट किया। अरे नींद क्या करना, नींद मुझे आता नहीं। माना नींद दादियों ने भूल गए। ब्रह्मा बाप को ऐसे फॉलो किया, स्मृति स्वरूप रहने में 14 बरस की जो लगातार की जो तपस्या है, देह से न्यारा, देह से अलग अपने को बिंदु देखना। और पहले जब आए तो 2 बरस शिव बाबा ने सबको कहा, ये वस्त्र को भूल जाना है, विष्णु चतुर्भुज उस शरीर में रहो। माना मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, इस बाण को निकालने के लिए माना निरंतर की अपनी स्वदर्शन, स्वस्वरूप, नाम रूप देश काल की जो गहराइयाँ है, जो गुण और शक्तियों की गहराइयाँ है, उस अनुभूतियों के लिए बाबा ने शरीर में रहने का ही मना कर दिया। दादी कहते थे बाबा बाकायदा चार्ट लेता था, कितना घंटा देह बान, अभिमान तो छोड़ो, देह बान की प्रभाव में भी आप व्यवहार किया या देखा। दादी कहते थे हम 2-2 बरस मिरर नहीं देखते थे, ताकि शरीर नहीं देखना है। माना स्वदर्शन की बाबा जो रोज कहता है, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्व में आत्मा में अपनी दर्शन, अपनी स्वरूप की
अपने गुणों की, अपनी शक्तियों की, अपनी सम्मान की, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मेरा इतनी ऊंचा भाग्य है, इस बात के रियलाइजेशन के लिए, निरंतर की अवस्था के लिए जो बाबा ने किया, वो हमारी प्लान में हम लाया है। हमारी प्लान क्या है? हम देह को देखे ही नहीं, दिखाई नहीं पड़े, ना देहधारी होके रहना ही नहीं है। ऐसी अवस्था के लिए जब तक हमारे पास प्लान नहीं, उद्देश्य नहीं, तो हमारा पुरुषार्थ कुछ नहीं चल सकता है, कुछ नहीं चल सकता है। ना हम अपने स्वरूप की गहराइयों में जा सकते हैं। और हम आत्मा स्वरूप में जब तक नहीं, मैं आत्मा क्या चीज हूं, मैं बिंदु प्रकाश हूं, बट वो प्रकाश भी क्या है और उस प्रकाश की फीलिंग्स क्या है, मैं सत्य चितानंद स्वरूप हूं, तो मेरी सत्य स्वरूप की सत्यता, मेरी चित्त की सत्यता और पवित्रता जब उस गहराई में धारणा हो, तब मैं आनंद स्वरूप। तो ये स्वदर्शन की अनुभूति जो बाबा की निरंतर देखा, एक दादी, सब दादियों ने ही नहीं, जो भाई बहने गए वो भी देखा। बाबा के नजदीक जाओ तो एकदम करंट आ जाए। एक भाई कह रहा था, जब हम विदाई ले रहे थे तो बाबा ने कहा, बच्चे शेक हैंड दिया, लेकिन ऐसे लाइट करंट अनुभव हुआ उनको, जैसे वो कह रहा था कुंडली जागृत होकर के आत्मा टिक जाती है ना, ऐसा हो गया। कुछ ही सेकंड्स में सिर्फ दृष्टि और बाबा की जस्ट एक टच से इतनी ऊंची प्राप्ति। आप सोचो उस घड़ी बाबा की इतनी पावरफुल विदेही अवस्था जो शिव बाबा के साथ की, कितनी बड़ी स्थिति है, एक को नहीं अनेकों को। तो ये बाबा की जो निरंतर के स्वदर्शन की जो कदम है, जिस कदम ने बाबा की स्थिति में नेचुरली साथी और सारथी की जो अनुभूति, मैं इस रथ की रति हूं, मैं मास्टर हूं, सारी लगाम मेरे हाथ में है, कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कार स्वभाव की। उतना ही नहीं, मैं अपने ऊपर शासन करूं, मैं रथी हूं, रथवान हूं, लेकिन मैं आत्मा, मेरा सारथी बाबा है, तो मेरे सारे डोर शिव बाबा को दे दी ब्रह्मा बाप ने। जिस कारण शिव बाप ने ब्रह्मा बाप की स्थिति के आधार से सब कुछ विल, सिर्फ ब्रह्मा बाप को ही नहीं किया, हम सबको किया है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने उस विल को पूरा ले लिया। हम अपने को देखना है, जो भगवान ने मेरे नाम से सारा वर्षा विल किया है, मैं यनकैश कितना कर रहा हूं, हर कदम में, हर संकल्प में मेरी प्राप्तियां क्या है, मेरी समर्पणता की कदम क्या है। सारथी मानस टोटल डोर उसके हाथ में होती है, जिस डायरेक्शन में जो जैसे चलाए वैसे। ब्रह्मा बाबा इतना बुद्धिमान कहूं कि कोई शब्द नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने शिव बाप को अच्छी तरह से भगवान क्या चीज है वो पहचान लिया। जिस बात को गीता में भी अर्जुन कहता है, आप मेरे सारथी होना मेरा सौभाग्य की बात है, क्योंकि
आप सारी सृष्टि की दिशाएं दशाएं सारी बातों को जानते हो और मुझे सदैव निश्चिंत मुझे ले जा सकते हो, चला सकते हो, रख सकते हो। इसलिए मैं आपकी सारथी बनना मैं सौभाग्य समझता हूं। ऐसे आप सोचिए, भगवान कहता बच्चे सब कुछ मुझे दे दो, तुम निश्चिंत मेरे गोद में बैठो। ये काम, एक कदम ब्रह्मा बाप हर संकल्प में निभाया। ना सेवा का सोचा, ना स्वयं को सोचा, ना परिस्थिति को सोचा, ना इतने बच्चे हैं क्या करे। बेगरी पार्ट में तो सोचे थोड़ा तो क्या खिलाएंगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी निश्चिंत अवस्था देने के बाद, आप जिम्मेवार है, देने के बाद, मानने के बाद, बाबा हमारे सारथी है, जीवन की जन्मों की सारथी है, ये सूक्ष्म धारणा होने के बाद बाबा कब सोचा नहीं क्या होता। क्योंकि इतने अटूट विश्वास निश्चय जो पहचानने के बाद आती, भगवान क्या है, भगवान के हाथ में क्या नहीं है, तीनों लोकों का मालिक है, तीनों लोकों को, परसों की मुरली ना, राज्य करने वाला, वो करता नहीं है लेकिन उसके हाथ में सब कुछ है। ऐसा बाप मेरा बाप है, वो मेरा है। ये जो अधिकार है, ये जो नशा है, मैं कौन और मैं किसकी हूं, और उसके आधार से अपने अंदर के सूक्ष्म समर्पणता, अगर ये नहीं तो फिर हमारी हर संकल्प की कदम पे पद्मों की जो प्राप्ति हम चाहते हैं, बाबा कहा और सुध-बुध भूल गए, खो गए। घंटा घंटा उसी अवस्था में रहने की आदत हम डाले, जो बाबा बैठा और सदैव, सिर्फ बैठा ही नहीं, चलते फिरते भी है ही नहीं दुनिया में। दादी यही कहती थी, बाबा था ही नहीं, कुछ भी है आएगा, कुछ बोलेगा, फिर बोलेगा बच्चे चलो ऊपर। ऐसी अवस्था, इतनी न्यारी अवस्था जो है ना, न्यारापन जो है, देह से, दुनिया से, संबंध से, इतनी बेहद की वैराग्य वृत्ति जो लास्ट में तो बोलने तक भी बाबा को पसंद नहीं था। ऐसा न्यारा हो गया जो घड़ी की टिक टिक भी, बच्चे ये आवाज भी ठीक नहीं है, इसको भी हटाओ। ऐसी साइलेंस में चला गया। तो इसलिए हम, बाबा की बहुत सारी कदम है, ऐसे कदमों को हम सोचे, चलते फिरते भी हम सोचे, क्योंकि बाबा ने जिस रथ को निमित्त बनाया है हमारे आगे, इतने बड़े सैंपल, वो कोई साधारण नहीं है, नेक्स्ट टू गॉड है। और अब तो बशु बाबा की सारी पावर्स भी उनके हाथ में है। कोई भी अपनी पावर्स किसको देता है, जिस पर इतना विश्वास हो, ये मेरी जो अधिकार जिनको दे रहा हूं ये मिसयूज नहीं करेंगे, तब दिया जाता है ना। ऐसे भगवान का विश्वास पात्र, इतना आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार बाबा का बच्चा, वफादारी भी नेक्स्ट कदम बाबा की, आज्ञाकारी, ईमानदारी और वफादार, फरमान बरदार, जो चार बातें हैं ब्रह्मा बाप की, जो इतनी ऊंची कदम, जो कोई भी स्वप्न का भी जो स्थिति होना चाहिए उसमें भी
आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया। आज्ञा माना आज्ञा। शिव बाबा की श्रीमत कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ऐसा नहीं थोड़ा ऐसा नहीं, जो जैसा श्रीमत है उसको वैसे ही फॉलो करना। माना मेरे हर कदम के पीछे पदम है, पद्मों की प्राप्ति है। पदम ऑटोमेटिक है क्योंकि वो कहीं भी आप फंसेंगे नहीं। बाबा की मत ही श्रेष्ठ है ना, श्रीमत। तो जिस मत में सिर्फ श्रेष्ठता ही है, कर्म कूटना या अप्राप्ति में या नुकसान में हम आ ही नहीं सकते। कोई भी बच्चा श्रीमत पर जो चलता है वो कभी नुकसान में आ नहीं सकता, उसका कर्म कूट ही नहीं सकता है। कर्म कूटना माना अयथार्थ कर्म होना, विकर्म होना, ये सब नहीं हो सकता है। ना मनमत। बाबा की श्रीमत माना सब तेरा कहने के बाद, ये तो हम सभी हिस्ट्री में सुनते हैं। बाबा गया, जेब में पैसा है वो भी नहीं सोचा। शिव बाबा सोचे ये रथ ऐसा ही जा रहा है, पैसा नहीं है लेके जाओ। शिव बाबा के प्रति ब्रह्मा बाप की समर्पणता न्यारा हो गया। माना मैं आत्मा आपके पास हूं, मैं बैठा हूं, आपने जो बोला मैं बैठा हूं आपके पास, आपको मैं देख रहा हूं, आपके सन्मुख हूं। ये स्थिति की जो गायन है ना, जैसे शिव बाप ने कहा, ब्रह्मा बाप ने किया, बाप का बोल और कर्म एक था। देर नहीं की। जो शिव बाबा अव्यक्त मुरली में वर्णन करते हैं, ब्रह्मा बाप को फॉलो क्यों करो, क्योंकि शिव बाप ने कहा, ब्रह्मा बाप ने किया, तभी कदम कदम में पदम है। थोड़ा हम देरी से करते हैं, ठीक है ये परिस्थिति होने के बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे, आपका नंबर गया। तो तुरंत जो करते हैं, तुरंत दान महापुण्य। ब्रह्मा बाप की ये फेवरेट बात था, जो करना है तुरंत। शिव बाप ने कहा और तुरंत कुछ भी हो जाए। ऐसे हमारी बाबा के प्रति बुद्धि सरेंडर है। अपना संकल्प नहीं, अपने विचार, अपनी बुद्धि, अपनी निर्णय, अपना कुछ नहीं। जो जैसे बाबा बोले और उस मत को भी क्लियर, उसके आदि मध्य अंत को यथार्थ समझे, बाबा की भावनाओं को हम समझ के करें, ऐसे आज्ञाकारी और उसके प्रति हमारी ओबीडियंसी। हमारी टीचर है बाबा, बाप टीचर सतगुरु। ये जैसे टीचर कहता है इमीडिएट होमवर्क करता है, उस बच्चे के प्रति टीचर को नाज होती है। ऐसे ही हम हर दिन की मुरली हमारा बाप हमको पढ़ाता है टीचर बन के, उसको मैं इमीडिएटली उस अभ्यास को चालू करूं, उस स्थिति को चालू करूं, उस बात को चिंतन करूं, उस बात को कर्मों में, बोल में, संकल्प में लाने का मेरा सारा दिन का पुरुषार्थ चलता है। इतना बाबा के प्रति हम ईमानदार, इतना ओबीडियंट है। बाप ने कहा हमने कर दिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने होमवर्क कर लिया, ऐसे रात की चाट में आप करते हो। जैसे आज भी बाबा ने कहा बच्चे अनुभूति, तो अनुभूति क्या क्या, सुबह से क्लास होते ही लिस्ट डाला, मैंने क्या अनुभव किया है जीवन में, क्या नहीं। पहली बात, पहला लेसन की भी अनुभूति किन किन बातों में, आत्मा की नाम रूप देश काल कर्तव्य गुण, ये सब बातों की अनुभूतियों में कितनी परसेंटेज है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। बाबा की बातें, उसकी अनुभूति, उसकी शक्तियाँ, उनकी गुण, कर्तव्यों की अनुभूति, संबंधों की अनुभूति, मैंने कितना किया कितना नहीं किया। ओबीडियंट उसको कहेंगे ना, टीचर कहे स्टूडेंट करे। हम गाडली स्टूडेंट है और हम लाडले स्टूडेंट है बाबा की। बाबा मीठे बच्चे कह करके कहता है ना, लाडले बच्चे कह करके पढ़ाता है ना, इतनी नाज से, इतना प्यार से
इतने नशे से हम पढ़ते हैं, हम भगवान के स्टूडेंट हैं और हम सदैव वफादार, ऑनेस्टी से, स्थूल पैसों का ही ऑनेस्टी नहीं, स्थूल चीजों का ही ऑनेस्टी नहीं, वो तो रहना ही है, लेकिन हर संकल्प के प्रति ऑनेस्टी हमारी, हर खजाने के प्रति हमारी ऑनेस्टी, माना जिस खजाने को, जिस जीवन को, जिन श्वासों को, जिस उद्देश्य से बाबा ने दिया है हमारे इस जीवन को, उसको हम उसी रूप से यूज करें, वो है ऑनेस्टी। क्योंकि कलयुग में बाबा अव्यक्त मुरली में 78 में कहता है, बच्चे तुम्हारा आयु कलयुग में पूरा हो चुका है। मैंने संगम युग में आप बच्चों को जन्म देके एक्स्ट्रा आयु देकर आपको विश्व कल्याण के कर्तव्य के लिए निमित्त बनाया है। तो इस जीवन के कोई भी संकल्प, कोई भी खजाना, कोई भी श्वास, कोई भी कदम आप व्यर्थ तरफ अपने मनमत परमत से नहीं लगा सकते हो। देखना भी हो तो मेरे परमिशन से, सेवार्थ, और जितनी सेवा उतना, ज्यादा देर कुछ देखने की कोई परमिशन नहीं है। ये बोला हुआ है, बाबा की महावाक्य है। तो इतनी वफादारी, इतनी हॉनेस्ट हम है, तभी हमारी हर कदम में पद्मों की प्राप्ति, अखुट खजाना जमा होता जाएगा, पुण्य की प्राप्तियां। और कोई भी खजाना अगर हमारा संकल्प व्यर्थ जाता है तो उसके पीछे श्वास, संगम का समय, संगम के समय के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये भगवान ने मुझे वरदान में, ऋषि मुनियों को नहीं दिया ये समय, ये संगम युग, लेकिन मुझे ये दिया है भाग्य। तो इस समय को सदुपयोग करना अपनी साधना में स्वयं के कल्याण या अन्य के, विश्व के कल्याण के प्रति ही ये टाइम है। इसके बदले हम ये टाइम कहीं भी यूज नहीं कर सकते। तो फिर ये समय के पीछे अगर एक संकल्प चला गया, उसके पीछे श्वास, समय और खजाना, ज्ञान वहाँ नहीं है, शक्तियाँ वहाँ नहीं है, गुण वहाँ नहीं है, इतनी सारी खजानों को व्यर्थ करने का बोझ चढ़ता है। हमें संगम की कर्म फिलॉसफी को समझना है। संगम की कायदा है, एक का पदम गुणा प्राप्ति या पदम गुणा पश्चाताप, ये लॉ है। तो उसके आधार से आप अपन को देखिए, हम एक का पदम 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 गुणा जमा करते हुए हर कदम पे हम जा रहे हैं या हम ऐसे ही चले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये हिसाब किताब की दुनिया है, कर्म क्षेत्र। इस कर्म क्षेत्र पर कोई भी बात हम ऐसे ही नहीं चला सकते हैं। आप चाहो ना चाहो, समझो ना समझो, कुछ भी हो, इनोसेंट हो, लेकिन कर्म अपना काम करता है। आप कोई एक्सक्यूजेस धर्मराज के आगे पूछ नहीं सकते हो, अरे बाबा हमको पता नहीं था, ये थोड़ा एक्सक्यूज करो ना, मेरा ऐसा हो गया, ये सभी कोई सुनने वाला नहीं है। कर्म कर्म ही है, कर्म का फल मिलके ही छोड़ेगा, आके ही छोड़ेगा, किसको भी कर्म छोड़ता नहीं है। तो इसलिए कर्म क्षेत्र के इन गहरी नियमों को समझते हुए, ऐसे शिव बाबा ज्ञान सुनाते मना, सारा ज्ञान सृष्टि के बड़े सिद्धांत है सिद्धि के लिए। इन सिद्धांतों को समझिए, सिद्धांत के पीछे सिद्धि कर्मों की सिद्धि है, संकल्प बोल की सिद्धि है। इस तरह से समझ करके हमें चलना है। तो इसलिए ब्रह्मा बाप की जीवन की जो कथा है ना, प्रैक्टिकली
चरित्र जो है, इतना ऊंची चरित्र, शिव बाबा अर्थ उनकी समर्पणता की क्या गाता गाए। हमें सोच सोच करके नशा रहना चाहिए कि मेरा बाप कौन, मेरी माँ कौन। ब्रह्मा माँ है ना, जो हम बच्चों के लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए इतना सारा कुर्बानियाँ की। और फाइनली उनकी कुर्बानी क्या था? बच्चों को व्यक्त बनाने के लिए अपना शरीर का भी बलिदान कर दी। दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए कोई अपना शरीर को छोड़ दे, ये कोई इतिहास में है ही नहीं। इसलिए ब्रह्मा बाप के हर कदम में पदम है, जो हमें हर संकल्प, हर श्वास में बाबा को, शिव बाप को समझते हुए, ब्रह्मा बाप को समझते हुए फॉलो करना है और पद्मों की कमाई जमा करना। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। योग में आप सभी बैठे हैं। एक अभ्यास जो ब्रह्मा बाप के, हम सभी अपने को देखे भी और अभ्यास भी करें। जो बाबा की यादगार में शिव के आगे नंदी को रखा है, एक सेकंड भी नंदी को शिव के आगे से हटाते नहीं है। ये बाबा की जो स्थिति है, एक सेकंड भी शिव बाप के बिगर, उसको देखने बिगर, उससे बोलने बिगर, उसको जीवन भाता नहीं है। ऐसे हमारी लगन, हमारा प्यार, हमारी इतनी ऊंची भावनाएं हो। और अभी आप देखो कितने मिनट, कितना सेकंड आप बिंदु बाप को आप देख सकते हो। लगन की निरंतरता कितना है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल